स्थानांतरण को रद्द करना होगा। जीएनएम में प्रशिक्षु का राजा पाकड़ किए गए थे, व्यवस्था को रद्द करना होगा। पटना में इन लोग नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। जीएनएम के छात्रों का हंगामा और छात्रों का जो मांग है वो लेकर छात्र पीएमसीएच के गेट के सामने हड़ताल पे आ गए हैं। पुतला सामने है, पुतला दहन आज होगा। और क्या मामला है, फिर से एक बार लाइमलाइट में लेते हैं, मामले को जांच पे लेते हैं। क्या है ऐसी जो छात्रों को छात्रावास के लिए जो है वो नहीं दिया जा रहा है और कई तरह की मनमानी की जा रही है, उन सभी चीज़ों पर जोर लगाते हैं। क्या है, आप लोग पुतला दहन आज करने वाले हैं? बिल्कुल, आज अभी हम लोग पुतला दहन करने वाले हैं कारगिल चौक पे। यहाँ से निकलते हुए कारगिल चौक पे, क्योंकि हमारा जो डिमांड है कि हमें राजा पाकड़ नहीं जाना है, हमें पटना में ही छात्रावास मिलना चाहिए और हम पे जो 6 मई को कार्रवाई की गई है उसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द सरकार हमारी बात मान ले। नहीं तो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम मंगलवार से जो 1 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। 7वां दिन होने जा रहा है मैम, क्या है ये हड़ताल पूरा हो पाएगा? क्या सरकार सुन होगा? हम लोग बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हैं और इन लोग का जो मांग है हम लोग लेके रहेंगे और इसको हम लोग पूरा करेंगे। लड़ाई हमको जारी रहेगा जब तक मतलब यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट नहीं सुनेगा। हम लोग इसको क्या होगा, प्रशासन की तरफ से फिर से जोर लगाया जाएगा, मारपीट होगा तो देखेंगे। हम लोग लड़ाई हुए हैं, सरकार अगर कितनों भी लड़ाई लड़ लेगा, सरकार हमसे बरी नहीं हो सकता है ना। आज इतना है, कल इसको से दुगना होगा, कल परसों इससे चौगुना होगा। सरकार को हराना हमारा काम है, हम बहुमत में हैं, हमारा स्टूडेंट हमारे साथ है, मैं लड़ाई लड़ूंगी, जीतूंगी। क्या सरकार को इस बातों को सुनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। हमको इससे सुनना होगा सरकार को। पीएमसीएच का छात्रावास कहीं उठा करके अगर ले जाता है, इस सरकार की दुगली नीति है। इसमें मतलब कि हम लोग का भी इसको लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जीएनएम के छात्र और उनके साथ साथ कई लोग जो है जो इस प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं और अपना जोर लगा रहे हैं। देखिए कैसे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर छात्रावास को लेकर हंगामा किया जा रहा था। यहाँ पे आपस में ही थोड़ी बहुत अनबन हो गई है, जैसा देख सकते हैं माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी के साथ दिख रहा है। पर अभी नारेबाजी लगातार होते जा रही है, प्रशासन को लेकर घेरा जा रहा है। पुतला दहन आज होने वाला है। सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं नारा दिया जा रहा है और देख सकते हैं कि कितनी देख सकते हैं मुर्दाबाद की नारा दिया जा रहा है और जीएनएम के छात्रों के साथ साथ कई तरह के पोस्टर लिए के आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीएमसीएच के मेन गेट के पास आ चुके हैं और पीएमसीएच के गेट के पास से लेके इन लोग सीधे कारगिल चौक तक जाएंगे और कारगिल चौक तक ये हंगामा, ये प्रदर्शन जो है जीएनएम के छात्रों द्वारा या यूँ कहे तो छात्रावास को लेकर ये चलते रहेगा। साथ साथ ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मेन मकसद ये भी है कि कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा जो मारपीट किया गया था, छात्रों पर जो लाठीचार्ज की गई थी, उन सभी चीजों को भी लेकर ये चीज हुआ। सर क्या है, सर कैसे ये प्रशासन जो है बात सुनेगी? क्या आपको लगता है छात्रावास प्रशासन अगर बात नहीं सुनेगी तो पूरे स्वास्थ्य विभाग को ठप कर दिया जाएगा। तमाम जो अस्पताल हैं पूरे बिहार के पीएससी से लेकर सदर अस्पताल तक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इनके समर्थन में हम लोग हैं। क्या प्रिंसिपल जो है यहाँ की बातों को सुनेंगे? क्योंकि सुना जा रहा है, कहने में आ रहा है कि प्रिंसिपल जो है फॉल्ट साइन करवा रहे हैं छात्रों से। ऐसे प्रिंसिपल जो है उनको भी हम लोगों ने समझाने का काम किया है। उनको हम लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं समझिएगा तो आगे आने वाले दिन में ये आंदोलन उग्र हो सकता है और जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। पटना में व्यवस्था है, आईटीआई जो कॉलेज बना हुआ है, छात्रावास बना है, वहाँ पर 700 लोगों को रहने की व्यवस्था है, तो इनको क्यों नहीं वहाँ शिफ्ट किया जाता है? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इन तमाम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और वहाँ छात्रावास की व्यवस्था की। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती है, पर यहाँ तो बेटियों के साथ कुछ अलग ही देखने को माहौल बन रहा है। मारपीट हो रही है, छात्रों की बात को नहीं सुना जा रहा है। ये चीज़ क्या सही है?
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा धोखा है। आपको सामने नजर आया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पर लाठी चलवाओ। ये सरकार का यही नीति है। जी, सरकार की यही नीति है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उसके साथ साथ लाठी भी चलाओ। क्या ये है? देखिए प्रदर्शनकारी जो है आगे चल रहे हैं। और तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जीएनएम के छात्र जो है जो प्रदर्शन लेके यहाँ पे कारगिल चौक पर पहुँच गए हैं अपने प्रदर्शनकारियों के साथ, और यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। पुतला यहाँ पहुँच गया है, पुतला दहन किया जाएगा, शासन के द्वारा उन पे कार्रवाई भी की जाए। तो देखिए प्रदर्शन जो है वो एकदम लगातार चल रहा है। और मैम क्या पूरी करूँ, क्या मांग है? ये जीएनएम छात्राएं हैं और ये 2 मई से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और इनकी छोटी सी इन्होंने पीएमसीएच के लिए क्वालिफाई किया है और इनकी छोटी सी मांग है कि इनको यहीं पटना के 5 किलोमीटर की दूरी में हॉस्टल दिया जाए। पर ये 200 स्टूडेंट, सवाल ये उठता है कि टॉप रैंक छात्राएं हैं, इन लोग टॉप रैंक है, इनके लिए हॉस्टल भी अच्छी उपलब्धि नहीं करवाई जा रही है और इतनी दूर भेजा जा रहा है। मांग इनकी ये भी है, उन पे क्या करेंगे? इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें आप टुकड़ों में दीजिए। पर हम जब पीएमसीएच के लिए आए हैं तो हम वैशाली नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इनकी मांगे जायज़ हैं। इनकी ये कह रही है आप हमें बैच वाइज दे दीजिए। आप 5000 बेड का इंतजाम कर सकते हैं और 200 स्टूडेंट को आप इंतजाम नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक्चुअली में इनका मकसद है प्राइवेटाइजेशन करना और यहाँ से बाद में कमीशन आएगा। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग है। यहाँ से सिर्फ अभी नर्स को हटा रहे, फिर सबको हटाएंगे और प्राइवेट कर देंगे। और इन पे मेल पुलिस ने लाठी चार्ज किया इन नर्सेस पे। रात भर पिरोर थाने में रही। हमारे माले के विधायक रविदास जी और संदीप सौरभ जी और महबूब आलम जी, पूरी पार्टी, आयशा और एपवा सब इन्वॉल्व है। हमने भी लाठी खाई है। पहले तो प्रशासन ने ये मीडिया वालों को वहाँ से मार के भगाया, उसके बाद एपवा और आयशा सबको वहाँ से उन्होंने लाठी चार्ज धक्का दे के गेट तक छोड़ा और फिर इन लड़कियों के साथ इतनी जानवर की तरह सलूक किया है। मेल पुलिस ने इनके बाल पकड़े, इनके ज्वेलरी छीने। और तो प्रशासन पे कार्रवाई की भी मांग है ना? बिल्कुल बिल्कुल है, प्रशासन पे कार्रवाई की जाए, इनका साइन एंड ऑर्डर हटाया जाए, इनकी क्लासेस शुरू की जाए और इनका पटना में रहने का इंतजाम किया जाए, इनको सुरक्षा दिया जाए। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, जो यहाँ के प्रशासन है, जो यहाँ के पीएमसीएच के जो लोग हैं वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। कि पीछे का मकसद शायद ये है, इस वजह से कि छात्रों की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसे वैशाली भेज रहे हैं और छात्र अपने प्रदर्शन को लेकर अपनी जिद पे है कि नहीं, हमें पटना में ही कहीं रखें और टुकड़ों में बांटे या डिवीजन करें या जैसे भी करें, पर पटना में ही दें और इन पे जो लाठीचार्ज हुआ है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ।